तो चलिए आज लगाते हैं अडेनियम्स की कटिंग। तो मैं अडेनियम्स की प्रूनिंग की थी, तो कटिंग्स रखे हुए थे। हालांकि मुझे और पहले ही लगाना था, लेकिन लगा नहीं पाई, क्योंकि मैंने बताया भी है पहले वीडियो में कि कुछ कारणवश नहीं लगा पाई। तो कटिंग्स मेरे इसी तरह पड़े हुए थे। सारा तैयारी मैं कर रखी हुई थी, लेकिन बस लगाना था। और वीडियो बनाने के चक्कर में और नहीं लग पाती है, घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो और नहीं लग पाती है। तो वीडियो बनाने के चलते और मेरा कटिंग से लगाने को रखा रह गया। और ऐसे भी मेरे पास प्लांट बहुत ज़्यादा लगाने की स्पेस नहीं है, तो मैं इतना बहुत ज़्यादा कटिंग्स नहीं लगाती हूँ। लेकिन चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे अडेनियम्स के कटिंग्स को लगाते हैं। तो इसे कम से कम 1 सप्ताह के बाद ही लगाएं। कटिंग्स को काटने के बाद तो फिर कटिंग्स लग जाते हैं, और जो हेल्दी कटिंग्स है उसे अलग कर लीजिए। जैसे कि ये सब देख रहे होंगे, ये सब कटिंग्स आप लगाइएगा भी तो नहीं लगेंगे। तो इसे मैं फेंक देती हूँ, और बहुत सारे कटिंग्स इस तरह के मैं फेंकी भी हूँ। हालांकि मुझे और पहले ही लगाना था, लेकिन मैं लेट हो गई। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेट हो गई हूँ। और कटिंग से मेरे पास तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, लेकिन मैं लगा लेती हूँ। अगर लग जाएंगे तो सही है, और किसी को फिर देना होगा तो दे दूँगी। क्योंकि मैं तो अडेनियम्स भी देते रहती हूँ कि कहीं ना कहीं, या तो घर भेज देती हूँ या किसी न किसी को दे देती हूँ, और ग्राफ्टिंग भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से कटिंग्स रखे हुए थे, ये सब देख रहे होंगे। ये सूख कर जब यहाँ का जो एरिया है ये हार्ड हो जाए, तो फिर इस कटिंग्स को आप लगाइए। और कटिंग्स को लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लगाती हूँ, और सिंपल तरीके से लगाती हूँ तभी कटिंग्स सक्सेस भी हो जाते हैं। और ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं कुछ इसमें ऐड करती हूँ तो फिर कटिंग्स जल्दी सक्सेस नहीं होते हैं। तो हो सकता है ये दोनों जो कटिंग्स आप देख रहे होंगे, हो सकता है ये दोनों नहीं भी लगे, तो इसे मैं हटा ही देती हूँ। तो ये वाला भी थोड़ा सा सूख सा गया है, लेकिन ये तो है हेल्दी, इसे भी हटा देती हूँ। तो सारे के सारे को मैं नहीं लगा रही हूँ, और एक ही पॉट में लगा रही हूँ। तो ये लगाने के लिए मैं ये सारा तैयारी कर रखी थी, सिर्फ इसमें लगाना था मुझे, लेकिन मैं लगा नहीं पाई थी। तो ये देखिए, नीचे मैं थोड़ा सा सैंड ले ली हूँ, और इसमें होल्स किए हुए हैं। और ये मैं कपड़ा भी लगा दी हूँ, जो शॉपिंग बैग वाली आती है। और आप चाहे तो पहले ही इसमें सैंड में फंगिसाइड मिक्स कर लें, लेकिन पहले मैं मिक्स नहीं की हूँ। तो इस तरह से थोड़ी सी यहाँ पे ऐड कर ले रही हूँ, इस तरह से। तो और उसके बाद ये सैंड है जो ऊपर से मैं डालूँगी, तो इसमें मैं ये फंगिसाइड्स ऐड कर ले रही हूँ। और सैंड जब भी लें तो फ्रेश सैंड लें, इसमें कुछ और मिक्स किया हुआ सैंड नहीं लें, फ्रेश सैंड लें, तो फिर कटिंग्स अच्छे से ग्रो होते हैं। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो इन सभी कटिंग्स को मैं एक ही पॉट में लगाने जा रही हूँ, क्योंकि कटिंग्स को लगाने के बाद कटिंग्स को अच्छा से रखना होता है, उसे हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। और मेरे पास कटिंग्स को अलग अलग पॉट में लगा कर रखने की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, कंजस्टेड है, और बालकनी है, रास्ता भी है, तो कटिंग से आते जाते हिल जाते हैं। इसलिए मैं एक ही पॉट में जो भी कटिंग्स हैं सारे के सारे कटिंग्स को एक ही पॉट में लगा लेती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा पॉट में नहीं लगाती हूँ, ताकि एक पॉट को कहीं किनारे में रख दूँ तो वह रखा रहे। और कम जगह होने के कारण कटिंग्स को भी मुझे इधर से उधर करना पड़ता है, और इधर से उधर करने के कारण ही कटिंग्स ख़राब हो जाते हैं। तो जिस भी पॉट में आप कटिंग्स लगा रहे हैं उसमें होल्स ज़रूर चेक कर लें, और उसके बाद इस तरह से आप आधा से कम उसमें सैंड भर दें पहले, और उसके बाद इस तरह से 1 बाय 1 सभी कटिंग्स को सिर्फ रखते जाएं, उसे प्रेस नहीं करना है। तो देख रहे होंगे कटिंग्स को मैं सिर्फ सैंड के ऊपर रख रही हूँ। तो इस तरह से आप सिर्फ कटिंग्स को पहले रखें, उसे प्रेस नहीं करें। और उसके बाद ये जो सैंड जिसमें कि फंगिसाइड्स मैंने मिलाकर रखा था, तो उसे इस तरह से भर लें। और कटिंग्स में मैं कुछ भी नहीं लगाई हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग रूटिंग हार्मोन्स लगाते हैं या एलोवेरा जेल लगाते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं लगाई हूँ। सिर्फ कटिंग्स जब मैं की थी, प्रून की थी, तो कटिंग्स में फंगिसाइड्स लगा दिए थे, तो सिर्फ फंगिसाइड्स लगे हुए हैं। तो अडेनियम्स के कटिंग्स को सिर्फ इस तरह से सैंड में लगाते हैं तो ज़्यादा सक्सेस होते हैं। कोकोपीट में भी मैं एक बार लगा कर देखी थी, लेकिन कोकोपीट में जो कटिंग्स लगाई थी वो सक्सेस नहीं हुए थे। लेकिन सैंड में जो कटिंग्स लगाती हूँ मैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं।
तो कटिंग्स को इस तरह से रखने के बाद लगभग 1 उँगली के बराबर कम से कम 2.5 इंच या 3 इंच सैंड से कवर कर दें। और ये थोड़ा-सा जो बाहर की ओर निकले हुए थे उसे मैं अंदर की ओर सिर्फ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि बाहर की ओर जो निकले रहते हैं तो यही सब कटिंग से आने-जाने में टच हो जाते हैं, तो हिल जाते हैं। हिलने के कारण फिर कटिंग्स ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं इन सभी को अंदर की ओर कर दे रही हूँ। और जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है, उनके यहाँ कोई बात नहीं, किसी भी तरह आप लगा सकते हैं और थोड़ा-सा तिरछा ही लगाएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है कटिंग्स को। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि एडेनियम्स के कटिंग्स जल्दी नहीं लगते हैं, तो आप एक बार इस तरह से एडेनियम्स के कटिंग्स को लगा कर देखें तो बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट आपको मिलेंगे इसमें। तो एक बार इस मेथड से लगा कर देखें, कुछ भी नहीं डालें सैंड में, सिर्फ फ्रेश सैंड ले लें और थोड़ी-सी फंगिसाइड्स और इसी तरह लगा कर देखें तो बिल्कुल आपके कटिंग सक्सेस होंगे। और फिर हमें पानी का भी बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। तो अभी तो मैं इसमें अब पानी डालूँगी और पानी में मैं फंगिसाइड्स मिला ली हूँ इस तरह से। अब फंगिसाइड्स मिला हुआ ही पानी अभी स्टार्टिंग में डालूँगी। तो स्टार्टिंग में पानी हमें पूरा डालना है, इतना डालना है कि पानी पूरा नीचे तक चला जाए। तो अडेनियम्स के कटिंग्स को लगाने के बाद हमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है। ऐसा नहीं कि हम कटिंग्स लगाएँ और थोड़े दिन बाद से ही उसे देखना स्टार्ट कर दें छूकर या कभी-कभी हिलाकर, या कभी-कभी लोग निकाल-निकाल कर भी कटिंग्स को देखते रहते हैं। तो आप अगर निकाल कर कटिंग्स को देखेंगे तो फिर कटिंग्स आपके सक्सेस नहीं होंगे। तो कटिंग्स को लगाने के बाद हमें उसे बिल्कुल से अस्थायी रखना है और रख कर हमें एक तरह से कुछ दिनों के लिए भूल जाना है। और पानी हमें स्टार्टिंग में इतना देना है कि पानी नीचे तक चला जाए। तो देखिए नीचे थोड़ी-सी सैंड जो है पूरी तरह से नहीं भीगी है, तो इसमें मैं थोड़ी-सी पानी और डाल देती हूँ। तो स्टार्टिंग में आप अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से पानी दे देते हैं तो फिर आपको कम से कम 1 सप्ताह तक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जब आप देखें कि ऊपर का लेयर बिल्कुल से सूख गया है, तभी फिर आप पानी डालें। और फिर उसके बाद ज़्यादा पानी नहीं डालें, थोड़ी-थोड़ी पानी ही फिर डाला करें। तो कुछ दिन तो इसे बिल्कुल से शेडी प्लेस में रखें, उसके बाद फिर हल्की-हल्की सनलाइट जहाँ पे आती हो वैसी जगह पे रख दें। तो बिल्कुल से पूरे धूप में नहीं रखना है कटिंग्स को लगाने के बाद। कटिंग्स को लगाने के बाद अगर आप फुल सनलाइट में रख देंगे तो फिर आपके कटिंग सारे के सारे ख़राब हो जाएँगे। तो कुछ दिन के लिए इसे हमें शेडी प्लेस में रखना है, 1 सप्ताह कम से कम। उसके बाद फिर आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे 1 आध घंटे की सुबह और शाम की धूप लगती रहे, तो फिर कटिंग्स आपके सक्सेस हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप कटिंग्स लगाएँगे तो ज़रूर आपके एडेनियम्स के कटिंग सक्सेस हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।